है, तो यहाँ पे सदिश और अदिश, ठीक है, वेक्टर एंड स्केल क्वांटिटी। अब यहाँ पे इसका जो स्केल मतलब अदिश का जो यहाँ पे डिफिनीसन यहाँ पे लिखा गया है कि आवेश, विभव, विद्युत धारा, दूरी, ऊष्मा, ऊर्जा और कार्य, लंबाई, दाब, द्रव्यमान, चाल, समय, आयतन, तापमान, ठीक है। तो वेक्टर जो होता है कैसे पहचानेंगे कि ये सदिश राशि है, तो यहाँ पे आवेश, विस्थापन, बल, फोर्स, वेग और त्वरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन, संवेग, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल और भार, ये सारे क्या होते हैं पता है? यहाँ पे ये सब जो दिए गए हैं ये सब वेक्टर होते हैं, ठीक है, मतलब कि सदिश राशि होते हैं। और यहाँ पे जो स्केलर दिया गया है, आवेश, विभव, विद्युत धारा और दूरी, एक सेकेंड, यहाँ पे जो दूरी दिया गया है और दूरी, ऊष्मा, ऊर्जा, कार्य, लंबाई, द्रव्यमान, चाल, समय, आयतन, तापमान, ये सब क्या होते हैं? अदिश होते हैं। जैसे पेपर में पूछ लेगा कि आवेश कौन सी राशि है, तो आप लोग बताएंगे कि अदिश राशि है। और जैसे पेपर में पूछ लेगा कि विद्युत धारा कौन सी राशि है, तो आप लोग स्केलर, ठीक है, अदिश। और अगर बोल देगा कि बल कौन सा राशि है, तो वेक्टर, सदिश। तो चलिए यहाँ पे भौतिक राशियाँ, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे दो राशियाँ होती हैं, ठीक है, एक अदिश होती है, एक सदिश होती है। अदिश को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर और सदिश को इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो दिया गया है कि ऊपर नीचे समान राशि, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर, ये सब कॉन्सेप्ट है। सदिश इंटू सदिश, ठीक है, वेक्टर इंटू वेक्टर, अदिश वेक्टर अदिश, मतलब स्केलर इंटू स्केलर, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कार्य, बल इंटू विस्थापन, और इसको अगर हम लोग इंग्लिश में देखेंगे तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो ट्रिक है स्केलर की, यहाँ पे लिखा गया है, दिखा दे रहे हैं, ये वाला जो है ट्रिक है, इसमें दिया गया है कि समान राशि का इंटू या अदिश राशि, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे असमान राशि का गुणा एवं भाग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सदिश इंटू अदिश दिया गया है, पहले सदिश अपॉन अदिश लिखेंगे, फिर अगर आवेश को इस साइड लेकर जाएंगे तो सदिश इंटू अदिश हो जाएगा, और फिर अलग अलग कर देंगे तो स्केलर यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए जैसे मोमेंटम, ठीक है, संवेग, P इक्वल टू एम वी, द्रव्यमान इंटू वेग, P इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो चलिए इस यूनिट में हम लोग मात्रक और बीमा निकालना मतलब सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेंथ की मतलब लेंथ मिस होता है लंबाई, इसका जो मात्रक होगा वो मीटर होगा, और जो इसकी बीमा होगी एल होगी, ठीक है। मीटर को हम लोग किसमें नापते हैं? लीटर, ठीक है। मीटर का जो बीमा होगा एल होगा, और जो मास द्रव्यमान होता है उसका जो मात्रक होगा केजी होगा, किलोग्राम, इसकी जो बीमा होगी एम होगा। और टाइम का जो होता है, टाइम मिस होता है समय, टाइम का मात्रक होगा सेकेंड, बीमा होगा टी। टेम्परेचर मिस होता है ताप, इसका जो मात्रक होगा केल्विन होगा, के से हम लोग इसको मतलब प्रदर्शित करते हैं, और इसकी जो बीमा होगी के ही होगी, ठीक है, कैपिटल के। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है, विद्युत धारा, इसका जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, और एम्पियर को हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं, इसकी जो बीमा होगी ए होगा। और यहाँ पे लुमिनियस आइडेंटिटी जो तीव्रता होती है, कैंडेला होती है, उसको हम लोग सीडी से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 7 में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, इसका जो मात्रक होगा मोल होगा, और मोल को हम लोग MOL से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है, यहाँ पे प्लेन एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल मतलब कि हिंदी इसका जो होता है समतल कोण, ठीक है। तो यहाँ पे पाई जो होता है, इसका जो पाई का वैल्यू होता है 180 होता है, 180 डिग्री होता है, और 1 रेडियस का जो होता है 180 डिग्री अपॉन 22 इंटू 7। अगर हम लोग इसको 22 से मतलब कि कट करेंगे तो 90 आएगा, यहाँ पे 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 11 टू जा होता है 22, और 11 90 टू जा होता है 180, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग का बचा हुआ है 90 अपॉन 11 इंटू 7 इक्वल टू 90 का अगर हम लोग 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 19 7 जा होता है 630 होता है, और फिर अपॉन में 11 है, इतना तो हो गया। यहाँ पे हम लोग डिवाइड किए हैं, आप दिखा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए, ये देखिए
डिवाइड किए हैं, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। अगर हम लोग इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो इतना आएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे त्रिज्या के चाप के केंद्र पर 1 रेडियस का कोण बनाता है। आर को 1 रेडियस, ठीक है, 2 पाई आर, 2 एन आर डी, 360 को 2 पाई रेडियन, ठीक है। और यहाँ पे जो पाई होता है 360/2 हाफ कर देंगे तो 180 आ जाएगा। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे है सॉलिड एंगल, ठीक है, ठोस कोण। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, सॉलिड एंगल, ठीक है, हम जूम करके दिखा दे रहे हैं। ये वाला डायग्राम आप लोग बना। तो यहाँ पे व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, तो यह मूल मात्रक की सहायता से निकाले जाते हैं और इन्हें हम यहाँ पे देखिए, इन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है F इक्वल टू ma होता है, ठीक है। जहाँ पे F क्या है, बल है, m क्या है, द्रव्यमान है, a क्या है, त्वरण है, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी जो हमने बताया है, मास इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। हम लोग त्वरण को कैसे लिख सकते हैं, E इक्वल टू v अपॉन टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका हम कलर थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। हाँ आप सही है, फिर भी ये भी गलत है, ब्लैक कर दे रहे हैं, हाँ सही है। अब यहाँ पे देखिए, इतना तो हो गया, मास अपॉन टाइम। यहाँ पे टाइम से देखिए, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो मास अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम। तो इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो kg इंटू एम अपॉन इतना आएगा। इसका जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे। तो चलिए यहाँ पे NCD, ठीक है, डिस्टेंस, सबसे बड़ी मात्रक पारसेक। 1 पारसेक का मतलब होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। यहाँ पे 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर 1 साल की प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी होती है। 1 फुट इक्वल टू 12 इंच, 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। तो चलिए, ये जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सारे इंपॉर्टेंट थे। क्या बोलते हैं इसको, डेरिवेशन होता है, ठीक है। ये डेरिवेशन था और कुछ डेरिवेशन भी क्या बोलते हैं, डेफिनेशन भी था, ठीक है।